दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो सारे लोग अपने उन धार्मिक पद्धतियों में, अपने धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक कामों में, अपने धार्मिक प्रतीकों में बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं। और हमारे यहाँ एक ही अजीब सी बात हो गई कि हमें ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बैकवर्ड बात है, या ये हम कोई पिछड़े हो जाएंगे, या हम पता नहीं क्या कहलाएंगे। ये तो चीज़ आपके प्रोटेक्शन की, ये तो अच्छी चीज़ है, पर ये धीरे 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 हमारे समाज के संस्कार में ऐसे विकसित कर दी गई, ऐसे इसको चिपका दिया बाकी लोगों ने कि हमें इसमें इंसल्ट फील होने लगी, या हम इसे सोचते हैं कि पता नहीं हम इसको कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत अद्भुत हैं, लेकिन हमें हिंदुओं को, और ये पिछले 300-400 सालों में हमारे दिमागों में इस तरह की बातें भर दी गई कि हम या तो इनसे थोड़ा सा इनको हे दृष्टि से देखने लगे, या इन बातों को बेकार की चीज़ें समझने लगे। पुराने जितने भी दशरथ हों, जनक हों, कोई जितने हमारे आचार्य हों, कल परशुराम जी की जयंती है वो सब आपको बहुत सारी मालाएं, बहुत सारी चीज़ें पहने हुए मिलेंगे सब। और उनको छोड़िए, भगवान शिव, उनके पूरे आपको पूरा रुद्रा सब कुछ मिलेगा पहने हुए। तो हमारे भगवान जिस चीज़ को धारण किए हुए हैं, हमें उसे धारण करने में शर्म आ जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब एक और हमें, और बल्कि कई बार हम सोचते हैं कि दूसरा आदमी क्या सोचेगा, लेकिन दूसरा आदमी कई बार आपको बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पहनने से या किसी चीज़ से हमें कैसा लगेगा। जैसे आपने कहा कि ऑफिस जाएंगे और ज़्यादा बढ़िया होगा, आप आजमाना कभी। जैसे अभी आपकी उम्र 50 साल है, सपोज करिए, अपने 50 साल तक अपने स्टाइल में आप रहे, आप सिर्फ 2-4-6 महीने दूसरे ढंग से काम करके देखिए, वो सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे जो अब तक नहीं खुले। अब जो बराक ओबामा हैं, देखिए वो ना हिंदू हैं, ना वैदिक है, ना सनातनी है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा हनुमान जी की मूर्ति अपनी पॉकेट में रखते रहे, सोने की मूर्ति। और वो कहते थे कि इन्हीं से मैं सब कुछ, मेरा इन्हीं से हुआ, हमें शर्म आएगी कि हनुमान जी को लेकर घूम रहे हैं। वो बोले मेरे दादाजी ने कहा था कि ये हिंदू गॉड हैं, यही पूरी दुनिया में सबको यही बचाएंगे। तो बस तब से छोटा बच्चा था मैं, उन्हीं की दी हुई है तो मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी सब जगह दिखाते थे उसको कि ये भगवान लॉर्ड हनुमान है। तो वो उस तरह का था, और थोड़ा नरसिंगा प्लस हनुमान टाइप का रूप था उनका, थोड़ा इस तरह का बना हुआ एक मूर्ति छोटी सी सोने की। तो ये चीज़ें बड़ी उपयोगी, बहुत अच्छी हैं, इनको हमें पूरी स्वेच्छा के साथ स्वीकार करना चाहिए, और ये चीज़ें जीवन को अच्छा करती हैं। बाकी चॉइस इज योर्स, कोई ऐसी कंपल्सन नहीं है। छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा जी। अब रोज सुबह पूजा पाठ करते हैं, नटराज है घर में, शिवलिंग है, रोज सुबह जल चढ़ाते हैं। मुझे डर ज्यादा इस चीज का नहीं, डर ज्यादा इस चीज का कि हमारे प्रोफेशन के चक्कर में मेरे को जगह जगह उठना बैठना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, और रुद्राक्ष गले में है। मैंने पहले डाला हुआ था बहुत साल पहले, जब माता जी थी तो 10 साल डाल के रखा। फिर माता जी के देहांत पे जो पंडित आए उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा खाते पीते हो, मैं देखता है घर में, हमें काम ऐसा है, तो आप मत डाला करो। तो हमने इसलिए उतार के वो हमने हरिद्वार में चढ़ा दी, गंगा में। अब वो रुद्राक्ष में धारण ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं सबके सामने नहीं बोल रहा था, पर अपना नहीं, कोई बात नहीं, उसको जब भक्षण करें तब नहीं पहने हुए होना चाहिए। वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन जब आप भक्षण करते हैं तो उसके 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद तक धारण नहीं करना चाहिए। वैसे तो ना ही करें, लेकिन अगर ऐसा भी रहता है तो फिर वो उस तरह से हो जाता है। देखिए, भक्षण में तो और सूक्ष्म विज्ञान है। अभी जो हम सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे जीवाणु हमारे सांस के साथ जाकर मर जाते हैं। जो आप दही खा रहे हो उसमें सब बैक्टीरिया है। आप इतना सारा सामान खाते हो तो उस समय किसी न किसी रूप में तो इनटेक आप करते ही हो। तो उसका वो तो सब अनुचर और गणचर हैं शिव के। और तो जितने जो भूत प्रेत जिनके बातें करते हैं वो तो सूक्ष्म जितने भी ऐसे भी हैं जो अदृश्य हैं, वो ऊर्जाएं सब शिव के साथ चलती हैं। लेकिन आप खास तौर से उसे पहन करके और तब कोई अगर भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं भोजन नॉन वेज या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं रहता। उससे आपका सबसे पहले स्वास्थ्य खराब होता है, हेल्थ पर इफेक्ट आते हैं उसके। तो इसलिए हम मना कर देते हैं। पर आप पूजा घर में रख सकते हैं या किसी ओकेजन पे तो पहन सकते हैं। नटराज के ऊपर चढ़ाया है हमने। हाँ, पर नटराज की पूजा नहीं होती एक्चुअली। हाँ, नटराज दर्शनीय तो हैं, शिव का सबसे विकराल स्वरूप है वो शिव तांडव। तो वो उसमें उनकी पूजा नहीं की जाती, वो तो कलाकारों के लिए, भरत मुनि ने उसके पूरा एक वो लिखा है नाट्य शास्त्र में, पूरा एक विधान है। वो कलाकारों के लिए उस तरह तो ठीक है, देखने में सुंदर लगते हैं, उन्हें आप रख सकते हैं कहीं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते हैं। पूजा के लिए शिव के अलग स्वरूप हैं, जो शिव के अलग अलग स्वरूप हैं, उनकी पूजाएं फिर होती, लिंगम के स्वरूप में हैं, श्री विग्रह में हैं, या शिव की प्रतिमाएं हैं, या उनके प्रतीक हैं, उसमें कर लेते हैं। पर कोई बात नहीं, अपने घर में रखा हुआ तो ठीक है।
अभी धीरे धीरे अब आप जुड़े हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत कुछ सीखा है जी। घर में कोई बड़ा बूढ़ा ऐसा था नहीं सिखाने वाला। हाँ, मैंने बड़े बूढ़े बहुत सीखना है। नटराज हमारे माता जी के देहात पे बहुत लोगों ने कहा कि ये विकराल रूप है, नहीं होना चाहिए घर में। और जो पंडित जी का है वो उत्तराखंड की है जी। और मैं बात हमेशा सबको कहता हूँ कि 50 साल के थे और वो 22-23 साल से ऊपर उम्र नहीं लगती थी उनकी। उन्होंने मुझे कहा भाई आपको ठीक लग रहा है, कब से आपके पास है? मैं कही 25 साल से। आपको अच्छा है? मैं कही मुझे ठीक लगता है। कहता है बहुत बढ़िया। अब उनके आगे ही शिवलिंग रखा है, शिवलिंग की पूजा होती है, दिया जलता है, फूल माला चढ़ती है। ठीक है, शिवलिंग भी है तो ठीक है। वो रखे हुए। हाँ, कोई बात। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ नटराज ही है। नहीं, शिवलिंग। हाँ, ठीक है, फिर ठीक। नटराज पे हमने रुद्राक्ष चढ़ा दिया क्योंकि मुझे भी था मंदिर में रखना। हाँ, गले में डाल के। तो अगर आपने 6 घंटे वाला अच्छा बताया जी, तो है पहनने का, पर वो स्वादिष्ठान से और मूलाधार की में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो फिर किसी चीज़ में उनकी कोई गिनती नहीं होती। लेकिन जब वो स्वादिष्ठान से और हृदय चक्र या सूर्य चक्र के बीच होंगे तो पाचन क्रिया हो रही होती है, तो वो एक पूरा उसका विधान है। पर ऐसे हिंदुओं में मैंने देखा कि बहुत सारे प्रतीक स्वरूपों में हम थोड़ा सा परहेज करते हैं। ये इसका कारण एक ये भी रहा कि पिछले 300-400 सालों में इन प्रतीकों की वजह से लोगों को मारा भी गया। हाँ जी। पहचान होती थी तो लोगों ने धीरे धीरे तिलक लगाना बंद कर दिया, चोटी रखनी। औरंगजेब ने और क्या किया? ये तो सारा काम किया। तो लोगों ने फिर ये इस तरह का काम शुरू किया कि उसको जिससे पहचान होती हो उस चीज को फिर समाप्त किया। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,